नेताजी, आज की चर्चा में हमारा एक प्रश्न है कि भारतीय किसान यूनियन हिंद के आप राष्ट्रीय महासचिव हैं और 2022 का चुनाव नज़दीक आ गया उत्तर प्रदेश में विधानसभा का। आपका संगठन इस विषय में क्या कर रहा है, क्या रणनीति रहेगी चुनावों को लेकर? देखिए, किसानों की समस्याओं के लिए मेरा मानना ये है, किसान हो या जवान हो, इतना 75 ईयर हो गए हमको आज़ाद हुए, इस बार 75 साल हो गए, लेकिन किसानों के लिए, हित के लिए किसान किस तरह आगे बढ़े, इस पर किसी भी दल ने, किसी भी सरकार ने गंभीरता से प्रश्न नहीं किया, ना उसका किसी ने उत्तर दिया। तो किसान का हाल दर बदर बेकार होता चला गया। मेरे पिता बताते थे कि नेहरू जी के टाइम पर डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जब पार्लियामेंट में थे सोशलिस्ट पार्टी के, और वित्त मंत्री मोरारजी देसाई थे, तो बहुत लंबी बहस की थी डॉक्टर लोहिया ने, 3 आने बनाम 13 आने। किसानों का जो स्टेटस है, किसानों का जो रहन सहन का स्तर है, जब तक नहीं सुधर सकता, जो उसकी लागत मूल्य जिस तरीके से वो पैदा करता है अपनी फसल, उसका डिसीजन, उसका रेट सरकार के किसी भी क्षेत्र में आप देख लें, अगर हम टीवी बना रहे हैं, मोबाइल बना रहे हैं या कुछ और बना रहे हैं, कार बना रहे हैं, तो जो हमारी लागत होती है सारी देख के, लेबर की, इलेक्ट्रिसिटी की, सारा जोड़कर उस पर थोड़ा हम प्रॉफिट रख लेते हैं। उस तरह हम रेट अपना लगा देते हैं कि हमारा LED इस रेट में बिकेगा, हमारी कार इस रेट में बिकेगी, हमारा मोबाइल इस रेट में बिकेगा। किसान को अपनी लागत का मूल्य तक नहीं मिलता, मेहनत का बात तो छोड़ दीजिए, क्योंकि किसान अपने स्तर पर इसका मूल्य लगा नहीं सकता। तो एक तो ये बहुत बड़ा, अब ये बिल जो लाए हैं भारतीय जनता पार्टी वाले, इस पर भी मैं मानता हूं इसमें कई कमियां हैं, कई कमियां हैं। उनके लिए बोला तो जरूर जाता है कि आप आइए, बैठ के वार्तालाप कर लीजिए। हमारा संगठन अभी इन त्योहारों को निकलने के बाद पूरे उत्तर प्रदेश में इस बिल की सच्चाई क्या है, इस बिल पर किस तरह गुमराह किया जा रहा है, इस बिल में किस तरीके से झूठ के साथ सच को परोसकर, मिक्स कर पेश कर किसानों को गलत तरीके से समझाया बरगलाया जा रहा है, सच्चाई उसकी कलई खोलने हम जा रहे हैं। हम मानते हैं इस बिल में कमियां हैं, तो उनको सरकार ने जो टाइम दिया था उस समय 2 साल का, 1 साल बाकी रह गया, उसमें मिलकर जो राजनीतिक दल में किसान नेता हैं, सिर्फ राजनीतिक दल के नेता ना हो, किसान हों, वो उनको लिया जाए, प्लस छटे हुए हमारे किसान प्रतिनिधियों को लिया जाए, गंभीरता से उस पर एक बैठक हो, विचार विमर्श किया जाए और जो कमियां उनको निकाला जाए। तो मेरा मानना किसानों के लिए तो यही है कि किसानों का हाल तब तक सुधरेगा नहीं, उसे आप लोन दे देंगे, किसान क्रेडिट कार्ड बना देंगे, कर्ज दिलवा देंगे, उससे वो कर्ज में ही घुसता जाता है, उससे हालात सुधरने नहीं है उसके। इसी के साथ एक और सवाल है नेताजी मेरा, देखिए अभी चुनाव का नज़दीक आ गया, एक तो चारों तरफ है, जैसे पेट्रोल है, डीजल है, इसकी महंगाई का मामला है, तो आपका एक किसान वाला मुद्दा है कि अलग वोट देगा, इनके साथ रहेगा पार्टी के साथ? देखिए, हम कोई भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से चलने वाले उस तरीके से नहीं, लेकिन हमें बिल के रूप में आप पूछ रहे हैं, तो बिल के रूप में हमारा मानना है कि इसमें अधिकतर किसानों का, छोटे किसानों का, बड़े किसानों का नहीं, छोटे किसानों का इसमें भला हो सकता है, कुछ कमियों को इसकी को दूर कर दिया जाए तो हम पूर्ण रूप से इस बिल का विरोध नहीं करते। पेट्रोल डीजल के विषय में क्या कहना पेट्रोल डीजल का तो ये है, भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है या किसी भी राज्य में किसी की भी सरकार है, हमारी नाराजगी पूरी है, क्योंकि हम मीडियम क्लास लोग या निम्न वर्ग वाले लोगों को इससे इफेक्ट पड़ता है। वो ठीक है कि कितना रेट एक एक करके बढ़ गया, अब रिजल्ट आगे जाकर क्या होता है, और इसका इफेक्ट किसान पर इसलिए पड़ता है कि डीजल का रेट बढ़ने पर आने जाने का जो साधन होता है, ट्रांसपोर्ट का जो खर्चा होता है, वो बढ़ जाता है, सब्जियां फल महंगे हो जाते हैं, तो डायरेक्टली उपभोक्ता पर इसका फर्क पड़ता है। इसका हम पुरजोर विरोध करेंगे, कर रहे हैं, और प्रधानमंत्री जी से मैं अपील करूंगा, इसको ज़रा बारीकी से देखें, और जितने भी राज्यों के मुख्यमंत्री हैं उनको ये बोलना चाहूँगा कि वो अपना टैक्स इस पर कम करें। राज्यों का टैक्स कम हो जाएगा तो काफ़ी इफेक्ट पड़ जाता है, थोड़ा सा टैक्स केंद्र का है वो भी कम कर दे तो इसमें महंगाई काफ़ी कम हो जाती है। पेट्रोल डीजल महंगाई सारी इस तरीके से बढ़ रही हैं कि इससे आम जीवन
का स्तर खराब होता है। और 2014 से पहले की बीजेपी को देख लीजिए, किस तरीके का पार्लियामेंट के बाहर इन्होंने विरोध किया था। अब उनकी खुद की सरकार है, कोई बोलने वाला नहीं है इस क्वेश्चन पे। वो एक तरीके से कौमा में चले जाते हैं, निरंतर हो जाते हैं। तो तब या तो तब आप गलत थे या आज आप गलत हैं। वो कहना चाहते हैं कि पेट्रोल डीजल को देखें, हिंदुस्तान की राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसियों को देखें या आर्मी को देखें, इससे क्या फर्क पड़ना है। तो तब आप विरोध क्यों कर रहे थे? ये इसका मतलब उस समय राजनीति कर रहे थे आप। तो मेरा कहना यही है कि इससे महंगाई की वजह से जो डेली हमारे किसान हैं, मजदूर हैं, दिहाड़ी के जो निम्न स्तर के लोग हैं, जो वंचित लोग हैं, गरीब लोग हैं, मीडियम क्लास भी, इससे फ़र्क पड़ता ही पड़ता है। तो सरकार इस पर ध्यान दे और इसकी कीमत को कम करने की कोशिश करे। टैक्स को कम करके भी ये कीमत कम की जा सकती है। जी।